इन्होंने गठबंधन बनाया केवल मोदी को हराने के लिए। कि बड़बोले होते हैं वही है नरेंद्र मोदी बड़बोले। सभी पार्टियों पर मौका देना चाहिए, बदलाव बहुत जरूरी है। ये अमीरों की सरकार है, इसको हटाने के लिए सब एकजुट हो गए हैं। 2024 के चुनाव में अब बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने अपनी एड़ी चोटी की जोर लगा दी है। आइए जानते हैं इस पर जनता की राय। मेरे हिसाब से जैसा पहले देखा गया था कि मोदी का कोई भी ऐसा कंपटीशन में कोई नहीं था, लेकिन अभी फ़िलहाल जो राहुल गांधी और बाकी पार्टियों ने अलायंस बनाया है, नीतीश कुमार और बाकी अखिलेश यादव सबके साथ, तो इस बार मुझे लगता है कि बहुत कड़ी टक्कर देंगे मोदी को कड़ी टक्कर देंगे। क्या आपको लगता है कि मोदी इस बार हैट्रिक बना लेंगे? हाँ, शायद हैट्रिक बना लेंगे, लेकिन इस बार गैप बहुत कम रहेगा सीट्स का गैप बहुत कम रहेगा। क्या कट थ्रोट कंपटीशन रहने वाला, बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कंपटीशन रहेगा। क्या आपको लगता है कि जो ये विपक्षी पार्टियों ने जो इंडिया नाम का गठबंधन किया है, क्या आपको लगता है इस पर कि वो लोग ये सारी इकट्ठा इंडिया नाम देने से भी वो लोग जीत जाएंगे 2024 का लोकसभा चुनाव? हाँ, एक तरह से ये पब्लिक को पब्लिसिटी करने का स्टंट है। इंडिया जैसे हम यूनाइट करने के लिए पूरा है। मेरे को लगता नहीं इससे उतना फ़र्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन इस बार रहने वाला है। आप क्या कहते हैं इस मामले में? हम ये कहना चाहते हैं कोई भी केंद्र में सरकार हो, ना कि भाजपा हो या कांग्रेस हो, इससे कोई मतलब नहीं है। कोई भी पार्टी जीत रही है उससे, अगर जैसे अनएम्प्लॉयमेंट पे, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे ऐसे बात हो, तब कोई कांग्रेस रहे या भाजपा रहे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन सभी पार्टियों के पर मौका देना चाहिए, बदलाव बहुत ज़रूरी है। ये फ़र्क डालता है समाज पे कि कौन कितना डेवलप कर रहा है और कौन कितना नहीं कर रहा है। आपके हिसाब से किसे आना चाहिए 2024? इसको कुछ कह नहीं सकते, चुनाव हो, ये कभी मुद्दा बदल सकता है, एक तरफा भी हो जाता है, कभी कांग्रेस भी आ सकती है, भाजपा भी। लेकिन बेरोजगारी पे, अनएम्प्लॉयमेंट है, शिक्षा, इस पर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अदर अब देखिए हर चीज़ में क्या कहा जाए। आपको लगता है कि ये जो विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर जो गठबंधन कर रही है, क्या एकजुट होकर भी ये मोदी सरकार को हरा पाएंगी? ये हराने और न हराने की बात अलग है, ठीक है, लेकिन बदलाव बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको हर 5 साल पे अगर नहीं चेंज किया जाएगा तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत घेरे में रख देंगे, आप अपने तरीके से राज करने लगेंगे, राजा टाइप के फिर हो जाएंगे ना। तो बदलाव बहुत ज़रूरी है। बदलाव बहुत ज़रूरी है। आप बताएं, आप क्या कहते हैं इस मुद्दे पे? यही कहेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटी दे, और थोड़ा सा क्या कहते हैं, व्यापार मंडल को भी कंट्रोल रखे, और जो स्टूडेंट्स की सुने उसको आना चाहिए। आपके हिसाब से 2024 का चुनाव जो है वो कौन जीत सकता है? मैम, हिसाब से तो फिर ऐसे देखा जाए तो मोदी ही जीतेगा। मोदी ही जीतेगा। आपको लगता है कि इस बार 2024 के चुनाव में भी मोदी हैट्रिक लगा देंगे? हाँ, बिल्कुल। आपको ये जो विपक्षी पार्टियां जो हैं, जितनी ये लोग इंडिया नाम रखकर जो गठबंधन उन्होंने किया है, क्या आपको लगता है ये एक राजनीतिक रणनीति टाइप की मैम ऑफ कोर्स है मैम, इसीलिए तो मैम गठबंधन किया गया, बल्कि जीत नहीं पाएंगे ये लोग। आपको लगता है क्या ये आम जनता सिर्फ वोट बैंक की राजनीति ये कर रहे हैं, सिर्फ वोट बैंक अपनी तरफ करने के लिए ये इंडिया नाम रखकर इस तरीके का जो ये लोग गठबंधन बनाए हैं कि नहीं, ये इंडिया भारत वर्सेस अभी कर दे रहे हैं, तो इसे आप कैसे देखते हैं? मैम, ये तो वोटिंग होने पे ही पता चलेगा, और उनकी पॉलिसी जो होंगी उस पर पता चलेगा। अब ऐसे तो कुछ नहीं। सर, आपके हिसाब से कौन होगा अगला प्रधानमंत्री 2024 में? राहुल गांधी। ये जो गठबंधन उन्होंने बताया है इंडिया नाम से, क्या आपको लगता है कि इसका कुछ असर हो पाएगा पीएम मोदी पर? इस वक्त सबसे ज़्यादा जो असर है वो इंडिया ही का है। राहुल गांधी के नेतृत्व में ये जो गठबंधन बना है, ये सबसे सफल आने वाले चुनाव में होगा। आखिर क्या वजह है सर कि मोदी को हराने के लिए सारी विपक्षियों को, इतनी सारी पार्टियों को एक साथ लाकर इस तरीके की तैयारी करनी पड़ी, इस तरीके की रणनीति बनानी पड़ी? मैडम, जब हिंदुस्तान में ऐसे हालात हो गए हैं, महंगाई आप देखिए आसमान पे जा रही है, सब कुछ हो गया, तो सारे विपक्षी दल एकजुट होकर के ये अमीरों की जो सरकार है इसको हटाने के लिए सब एकजुट हो गए हैं, और यही है बस। आप क्या कहते हैं सर इस मामले में? मैडम, जैसे लास्ट क्वेश्चन आपने पूछा कि सारे विपक्षी दल एक हो गए हैं मोदी को हराने में, अकेले मोदी, तो आपको शायद पता नहीं, मोदी के साथ 38 दल खड़े हैं। 2 और हो जाए तो अली बाबा 40 चोर कंपनी हो जाए उनकी। यहाँ तो सिर्फ 26 ही हैं, और वो 26 से जो महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, नौजवानों का मुद्दा है, उसको लेकर एकत्रित हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो अपने सेल्फ कोई से फायदे के लिए एकत्रित हुए हैं। और ना यहाँ जैसे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री फिलहाल, लेकिन किसी भी मुद्दे को आप उठा लीजिए तो उदाहरण देते हैं पाकिस्तान का। आप अपनी तुलना पाकिस्तान से क्यों करते हो भाई? आप अपनी तुलना उससे अमेरिका से करो, आप अपनी तुलना चाइना से करो, जो आपसे ऊपर हैं। आप नीचे से तुलना कराना चाहते हो? वो तो बोल रहे हैं कि आने वाले, अगर वो जीत जाते हैं 2024 का चुनाव, तो आने वाले साल में भारत को जो है वो 3 अर्थव्यवस्था है, हाँ, उसमें वो लेके चले आएंगे।
भारत की अर्थव्यवस्था। एक तो पढ़े लिखे कम हैं, उन्हें ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं ना उनको पता है ना उनके पार्टी को पता है। तो ये तो जब 2014 में आए तो कहा 15 लाख नौकरी देंगे हर साल, वो नहीं दिया। 15 लाख रुपए देंगे, वो नहीं दिया। कहा भारत को नंबर 1 बना देंगे, किसानों को नंबर 1 बना देंगे, जिस राज्य में जाते हैं कहते हैं उस राज्य का किसान नंबर 1 पर पहुंच जाएगा। आज तक हुआ कुछ नहीं। तो वो बहुत पहले गाँव में हमारे कहा जाता था कि बड़बोले होते हैं, वही है नरेंद्र मोदी बड़बोले। सिर्फ उनके पास बातों के शेर हैं, बाकी हकीकत में उनके पास कुछ भी नहीं। सर आपको क्या लगता है कि 2024 में जो चुनाव होने वाला है लोकसभा, उस पर किसकी सरकार बनेगी? मैम बीजेपी की ही सरकार बनेगी, क्योंकि जो कंडीशंस हैं प्रेजेंट टाइम में जैसे फेस कर रहे हैं, इसके पहले भी जैसे किया था, अदर सरकार के बस में तो नहीं है कितने बड़े सिस्टम को कंटिन्यू किया जा सके। आपको लगता है कि मोदी सरकार इस बार हैट्रिक बना देगी? डेफिनेटली बना देगी मैम। डेफिनेटली बता देंगे। आपको क्या लगता है जो ये विपक्षी पार्टी एकजुट हुई है, उन्होंने इंडिया नाम का गठबंधन किया है, कितना असर पड़ेगा इसका जो चुनाव आ रहा है उस पर? मैम गठबंधन का मोटिव इन लोगों का क्लियर नहीं है। गठबंधन इन्होंने केवल उनको डिफीट करने के लिए किया है और इनके मुद्दे जो हैं वो नेशनल सपोर्ट में नहीं हैं। आपको सर क्या लगता है कि क्या ये जो विपक्षी दलों का ये जो गठबंधन बनाया है, जिसका नाम उन्होंने इंडिया रख दिया है, वो क्या कोई सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति है, सिर्फ वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने का है? गठबंधन का फार्मूला ये होता है कि किसी नीति को, किसी सिस्टम को जब सिंगल टीम फॉलो करे उसको गठबंधन बोलते हैं। इन लोगों का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट, इन्होंने गठबंधन बनाया केवल मोदी को हराने के लिए, जिस वजह से मोदी के लिए प्लस पॉइंट बन रहा है। आपको ये नहीं लगता कि सारी पार्टियां मिलकर सिर्फ एक मुद्दे पे बात कर रही है, मोदी को हराने का? इसे आप कैसे देखते हैं? मैम मोदी को हराने का कॉन्सेप्ट यह है कि पब्लिक की नीड क्या है, पब्लिक की ज़रूरतें क्या है, लोगों को क्या ज़रूरत है। कुछ चीज़ें अभी भी इस कार्यकाल में जो इस रिजाइम में अच्छी नहीं हुई हैं, जैसे मेडिकल और चिकित्सा को लेकर अदर सेक्टर में अच्छा काम हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट में। स्टेट लेवल पे भी अच्छे काम हुए हैं। यूपी में आप देख सकते हैं, आप यहाँ प्रेजेंट यूपी में ही हैं, और इससे अदर स्टेट में भी आप देखेंगे कि कानून व्यवस्था जो भी है काफ़ी अच्छी है। 100% नहीं कह सकते, क्योंकि इतना टाइम से अपनी इंडिया फ्री हुई है, तो 10 सालों में उम्मीद नहीं की जा सकती सारी चीज़ें सुधर जाएंगी। अभी तो उम्मीद यही की जा सकती है कि आगे इम्प्रूवमेंट होता ही रहेगा, कंटिन्यू आगे इम्प्रूवमेंट होता ही रहेगा। तो ये थी 2024 को लेकर 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जनता की राय। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं राजेश्वरी शुक्ला, कैमरामैन वीरेंद्र के साथ, नेशनल न्यूज़ नाउ।